1 जनवरी पार्ट 1। रिश्ते मोतियों की तरह होते हैं, अगर कोई गिर भी जाए तो झुक करके उठा लेने चाहिए। साथ ही 2026 का पहला दिन है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आपको 2026 में वो हिम्मत दे जो आप खुद में भूल गए थे, और वो शांति दे जो आप बाहर दूसरों में ढूंढ रहे थे। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 1 जनवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तारीख 1 जनवरी 2026 है, दिन गुरुवार का है और आज के विशेष उपाय में अखंड साम्राज्य योग क्या होता है इसी पर हम विश्लेषण करेंगे। संवत 2082 का पौष शुक्ल पक्ष चल रहा है। त्रयोदशी तिथि रहेगी रात के 10:23 तक, जिसके पश्चात चतुर्दशी तिथि आरंभ होगी। रोहिणी नक्षत्र रहेगा रात के 10:48 तक, जिसके पश्चात मृगशीर्ष नक्षत्र आरंभ होगा और वृषभ राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहुकाल का समय आज के दिन रहेगा दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक, और शुभ चौघड़ या मुहूर्त आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, वो है सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक। पश्चिम दिशा की यात्रा अगर आप आज के दिन आरंभ करते हैं तो यह आपके लिए अत्यंत शुभ और लाभकारी बनेगी। पर वहीं दक्षिण दिशा और आग्नेय दिशा में यात्रा कर रहे हैं तो दही खाकर आप अपनी यात्रा को आरंभ कीजिएगा। अब बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की, तो आज आश्रय योग, पर्वत योग, वरिष्ठ योग, मदन गोपाल योग, भारती योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, सरल योग, धन योग और दान योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग हैं, क्या दुर्योग हैं, क्या रत्न धारण करें, क्या रुद्राक्ष धारण करें, इस वर्ष 2026 को बेहतर बनाने के लिए आप कौन से ऐसे निर्णय लें जिससे कि आने वाला समय आपके जीवन में अत्यंत लाभकारी और शुभ बने। ऐसा क्या 2026 में किया जाए जो आपको नई ऊंचाइयों पर लेकर के जा सके। 2026 का राशिफल तो वैसे आपको दे ही दिया गया है इस चैनल पर इसके अतिरिक्त अगर कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और जो कंपटीशन है इसको परास्त कर अपना रास्ता बनाना चाहते हैं, तो आप कुंडली विश्लेषण के लिए साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, फिर वो चाहे मेरे साथ हो या पिताजी के साथ। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं सेकंड हाउस में, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए लगभग 70 से 75% तक सपोर्टिव है। ऐसे समय में कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। थकान, आलस जो है यह आज के दिन आप पर कुछ ज्यादा हावी रह सकता है, और ऐसे समय में पुरानी बातों को याद कर, पुराने किस्सों को याद कर कहीं ना कहीं असहजता कहें, अनकंफर्टेबल सिचुएशन कहें, उसको आप फेस करते नजर आएंगे। इसी बात का इस समय में ध्यान दीजिएगा कि बिना बात पुरानी बातों को इस समय में गड़े मुर्दे उखाड़ने से परहेज करना है। ऐसे समय में यह भी कहना चाहूंगा, कोई भी विशेष प्रयास अगर इस समय में आप करने वाले, कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने की सोच रहे हैं, या ये कहा जाए वर्ष के पहले दिन पर कोई धमाकेदार इस समय में काम करना चाह रहे हैं, तो उस दिशा के लिए आप यहां पर अपने पैर आगे बढ़ा सकते हैं। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, कुछ स्ट्रगल यहां पर देखने को मिलेगा, पर कहीं ना कहीं स्थिति में सुधार कहें या ये कहें कि इस समय में सपोर्ट जो है लोगों का, ये आपको मिल जाएगा जो उस स्ट्रगल के फेज से आपको बाहर निकाल सकता है। पर घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप विशेष तौर पर ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा। आपका जो व्यवहार है या कड़वी बोली कहें, कठोर इस समय में जो बोली कहते हैं, उसके कारण कहीं ना कहीं घर परिवार में परेशानी देखने को मिल सकती है। आपसे दूरी बना करके चलने का प्रयास हो सकता है। गृहिणी है, खर्चों पर विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, और यंगस्टर्स हैं, आपको भी यही कहूंगा, खर्चों पर नियंत्रण करते हुए इस समय में दोस्ती यारी के साथ में तो आपने बहुत समय गुजार लिया, पर वर्ष का पहला दिन है, अपने परिवार के साथ में गुजारने का प्रयास करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। आज का दिन सही मायने में कहा जाए तो वर्ष का वो पहला दिन है जो स्काई रॉकेट सक्सेस देने के लिए आपको तैयार है। इमोशनली, मेंटली आप ऑप्टिमिस्टिक हैं।
ये कहा जाए आशावादी हैं, आने वाले वर्ष को लेकर के बड़ी प्लानिंग्स है, उस प्लानिंग को इस समय में एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार हैं। यहीं भाग्य आपका साथ निभाने वाला है, कॉन्फिडेंस आपके अंदर है और इस कारण से अपनी वाणी के बल पे आप बहुत शानदार कमाई इस समय कर सकते हैं। चाहे सोसाइटी की भी बात कही जाती है या ये कहा जाए आपके सोशल सर्कल में मान सम्मान की प्राप्ति होगी, सही लोगों का इस समय मार्गदर्शन मिलेगा। ऐसे समय यह भी कहा जा सकता है कि काफी इन्फ्लुएंशियल लोगों से मिलने का अवसर आपके सामने आ सकता है। यहां पर पुराना कोई दोस्त है जो काफी अच्छी पोजीशन इस समय पर बैठा है, तो उससे भी मेल मुलाकात कर कोई ना कोई जो आपकी परेशानी है इसका समाधान यहां पर आपको मिल सकता है। रोगों से राहत है तो वहीं घर परिवार का पूरी तरीके से समर्थन और प्रेम आपको देखने को मिलेगा और दांपत्य जीवन भी इस समय में सुखद रहेगा। यहां पर गृहिणी है तो आपको भी ये कहूंगा कि आदर सत्कार में यहां पर कोई कमी नहीं। जहां भी जाते हैं, वर्ष का पहला दिन है तो मान लीजिए कि अपने घर परिवार के अंदर किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए जाते हैं या फिर अपने पीहर जाते हैं तो वहां पर भी काफी ज्यादा खुशी और प्रेम आपको देखने को मिलेगा। कोई परेशानी आज के दिन आपके लिए यहां पर बिल्कुल नहीं रहने वाली है। ऐसे में ग्रे कलर का उपयोग करते हैं तो और ज्यादा बेहतर रहेगा और शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 4। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा अवश्य होगा, पर अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स और साधक तारा का साथ ये सिचुएशन को 70% तक आपके लिए सपोर्टिव बना देता है। यहां पर कुछ ही बातों को लेकर के आपको सावधान रहना है। सबसे पहले गुस्सा जो है इस पर कंट्रोल करना है, क्योंकि वर्ष का पहला दिन बहुत यहां पर काम करने की इच्छा है पर बाकी सब लेट लतीफी कर रहे हैं, आलस और थकान का बहाना कर रहे हैं। इस कारण से कुछ परेशानी यहां पर देखने को मिल सकती है, पर इस बात का ध्यान दें, अगर ऑफ डे लेना चाहते हैं स्टाफ वाले तो उनको दीजिए। आप अपने लिए इस दिन को कैसे बेहतर बना सकते हैं, क्या कार्य कर सकते हैं, किन लोगों से बात कर सकते हैं, इस पर ध्यान रखें। ऐसे समय में खर्च हैं तो वो कहीं ना कहीं परिवार की खुशी पर ज्यादा होते नजर आएंगे और इस समय में बस इतना सा ही आपको ध्यान रखना है। अगर अपने बच्चे से संबंधित कोई खर्च है, उनके एजुकेशन से संबंधित हो सकता है, स्कूल या कॉलेज की फीस से संबंधित, या बच्चे इस समय में फॉरेन जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, अगर ये बात आपके सामने करते हैं तो टोकने की बजाय उनको समर्थन दीजिएगा, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे समय में यह भी कहना चाहूंगा कि स्वास्थ्य से संबंधित कहीं ना कहीं अपच की परेशानी कहें, सिर दर्द की परेशानी कहें, इससे आप जूझते नजर आएंगे। ज्यादा कोई बड़ी परेशानी नहीं है, डाइट के अंदर सुधार करेंगे तो अपने आप चीजें कंट्रोल में फिर आ जाएंगी। ऐसे समय गृहिणी है, आप इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं अपने सगे संबंधियों के साथ में इस समय में गलतफहमी के कारण विवाद में उलझती हुई आप नजर आ सकती हैं। कोई मजाक में ऐसी बात कह सकता है जो चुभ जाए, तो इस स्थिति में आपको अपना आपा नहीं खोना है, बड़े ही सूझबूझ से आगे बढ़ने की जरूरत होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए एकादश भाव में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। 75 to 78% तक सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव है और विशेष तौर पर ऐसे समय में वर्ष के पहले दिन की शुरुआत पर जो है एक बात का ध्यान देना है। पॉजिटिव सिचुएशन जरूर है, पर इस समय में किसी भी तरीके से पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर के अगर कोई बहस हो रही है या फिर इस समय में कोई चर्चा भी होने वाली है तो उससे दूर रहिएगा। यह समय उस चर्चा में शामिल होने का नहीं है आपके लिए। पर यहीं पर अगर कोई आपके खिलाफ या आपके परिवार के खिलाफ या बच्चों के खिलाफ इस समय में कोई कानूनी कार्रवाई चल रही है, ये कहा जाए कल रात को बच्चे गाड़ी चला रहे थे, उसके लिए किसी ने रोक दिया है या कोई परेशानी हो गई रास्ते में, इससे संबंधित अगर कोई भी परेशानी थी तो उसमें बड़ी ही सूझबूझ से आप आगे बढ़ते हुए यहां पर सफल होंगे। ऐसे समय में जीवन में सुख का अनुभव भी होगा, रोगों से राहत भी प्रदान होगी और जो व्यापारी वर्ग आज के दिन अपनी दुकान पर जाने वाला है, आप मान करके चलिएगा यह समय शानदार उन्नति और प्रगति का आपके लिए बन सकता है। जम करके कमाने का मौका आपके हाथ में रहेगा, लाभ जो है यह आपको प्राप्त होगा आपकी उम्मीद से ज्यादा। ऐसे समय में लिविंग स्टैंडर्ड की भी अगर बात कही जाए तो परिवार की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं आप खर्च जरूर करने वाले हैं। अब वो चाहे नए कपड़े हो या कोई नई मशीनरी हो घर में लेके आने के लिए, तो उससे संबंधित यहां पर निर्णय लेकर आप आगे जरूर बढ़ेंगे। गृहिणी ऐसे समय में इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, घर परिवार को एकजुट रखने का प्रयास जो है ये आपको पूरी तरीके से करना है। फिर वो चाहे कोई भी बहस होती है, पर बहस के पश्चात भी परिवार को एक साथ रखने का प्रयास जो है ये आपको करना होगा। जो वहां पर बातें हुई, जो गर्मा गर्मी वहां पर हुई, उसको कंट्रोल आपको यहां पे करने की जरूरत है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6।
फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 24 डॉट से 100% पॉजिटिविटी है। आज के दिन चाहे आप अपनी मैरिड लाइफ की बात कहें, अपने पारिवारिक यहां पर दृष्टि से बात कहें, तो काफी ज्यादा बेहतर स्थिति है। कोई परेशानी इस समय में नहीं रहेगी। कहीं ना कहीं प्रमोशन की बात कहें या ये कहें कि जीवन में उत्साह जो है वो यहां पर बढ़ता हुआ नजर आने वाला है। कोई नए कार्य की शुरुआत आप करना चाहते हैं, नया प्रोजेक्ट इस समय में स्टार्ट करना चाहते हैं, उससे संबंधित यहां पर आपको तेजी और प्रगति जरूर देखने को मिलेगी। माइंड जो है वो लेजर शार्प फोकस के साथ में आपका आगे बढ़ने वाला है। ऐसे में अपने काम से संबंधित भी खुशी हासिल होती है। वो जो आप रिकग्निशन चाहते हैं अपने काम से, तो वो यहां पर आपको मिल सकती है। और ऐसे ही समय में परिवार का समर्थन, विशेष तौर पर पिताजी का समर्थन जो है, यह आपके लिए बहुत अहम सिद्ध होगा। उनकी कोई इस समय में विशेष तौर पर आपको कोई राय है या आपके काम से संबंधित इस समय में कोई उनकी एडवाइस है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये वर्ष का वो नींव रखने का काम हो सकता है इस समय में, जिस पर अगर आप खड़े रहेंगे तो कितनी भी स्ट्रगल 2026 में क्यों ना हो, पर अपने आप को जीत की स्थिति में लाने का यहां पर बंदोबस्त आप कर पाएंगे। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को भी ये कहूंगा कि ऐसे समय में विशेष तौर पर कहीं ना कहीं मेहनत जो है वो ज्यादा आप कर रहे हैं, और ये मेहनत करते चले जाइए। इसका इस समय में परिणाम जो है यह आपकी सोच से ज्यादा बेहतर आपको हासिल होगा। बस यहां पर इस बात का आपको ध्यान देना है कि इतना ज्यादा जो सोच विचार आप करते हैं कोई भी काम करने से पहले, उससे थोड़ा संभलना है। और पारिवारिक मोर्चे पर थोड़ा अपने आप पर भी काबू रखना है। कहीं किसी को ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कुछ कह बैठते हैं, या ये कहा जाए कि नीचा दिखाने के लिए तंज कस बैठते हैं, तो इससे आपको परहेज करना चाहिए। 10th हाउस का चंद्रमा शुभ जरूर है, पर आपको अपने आप के अंदर भी ये शुभता लेकर आनी होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। और आपके लिए नवम भाव में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए इस समय में लगभग 70-73% तक सपोर्ट की है। अब यहां पर कोई बड़ी परेशानी नहीं, पर इतना सा आपको ध्यान देना है कि प्लानिंग तो बहुत ज्यादा आपने बड़ी की है और बहुत बेहतर की है, पर उसके एग्जीक्यूशन में यहां पर कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। यह कहा जाए कि आप काम करने के लिए तैयार हैं, पर जो बाकी लोग आसपास में होने चाहिए काम करने के लिए वो इस समय अनुपस्थित हैं। यह परेशानी हो सकती है। जो कमिटमेंट्स आपको दिए गए थे वो कमिटमेंट्स शॉर्ट हो सकते हैं, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है। यहां पर डरना नहीं है, बस अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए थोड़ा डीले आपको देखना चाहिए। इसके अलावा कोई बड़ी परेशानी आपको देखने को बिल्कुल नहीं मिलने वाली। हाँ, हेल्थ से संबंधित जरूर ऐसे समय में यह कहा जाए कि माइग्रेन की समस्या हो रही है, सिर दर्द की समस्या हो रही है, हाथ पैर में इस समय में खिंचाव महसूस हो रहा है, यह चीज देखने को मिल सकती है। पर इन चीजों से थोड़ा रेस्ट लेकर के, हाइड्रेट अपने आप को करके आप बाहर निकल सकते हैं। ऐसे समय में गृहिणी है, आपको भी कहूंगा विशेष तौर पर संतान के साथ में इस समय अगर किसी बात को लेकर के असहमति है, तो इस असहमति को आज के दिन ठंडे बस्ते में डाल देना बेहतर रहेगा। अगर कन्फ्रंट करेंगे या ये कहें कि इस समय में उनके सामान में कुछ आपको चीज ऐसी दिख जाती है जो नहीं दिखनी चाहिए है, तो उससे संबंधित अगर चर्चा करना चाहते हैं तो बड़े प्रेम पूर्वक कीजिएगा, वरना बिना बात ही माहौल जो है वो कलेश का यहां पर बन सकता है। ऐसे समय में बेज कलर का उपयोग करना यह आपके लिए शुभ साबित होगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं तुला राशि की। अष्टम भाव में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, पर अष्टक वर्ग में 46 डॉट्स हैं। ये मैक्सिमम डॉट्स आपको हासिल होते हैं। ये 80-83% तक आपको यहां पर सपोर्ट देने वाला है। 8th हाउस का चंद्रमा सिर्फ मानसिक तौर पर उलझने यहां पर क्रिएट कर सकता है, इसके अलावा परेशानी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। यह कहा जा सकता है कि थोड़ा डिप्रेस्ड महसूस कर रहे हैं, किसी बात को लेकर के, किसी व्यक्ति को लेकर के यहां पर थोड़ा उदास है, पर इसके अलावा अपने काम में, अपने परिवार में, अपने रिश्तों में इसका कोई प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यह स्थिति टोटली आपके पक्ष में यहां पर है। चाहे घर के बड़े बुजुर्गों की बात कहूं, डर जरूर लग रहा है कि कहीं ना कहीं सर्दी बहुत ज्यादा हो गई है, गले में थोड़ी खराश महसूस हो रही है, ये सिचुएशन अब लंबी चलेगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। गर्म पानी पिया नहीं कि सिचुएशन से बाहर निकल गए। ऐसे समय में यह भी कहना चाहूंगा, जो व्यापारी इस समय विशेष तौर पर अपनी दुकान पर पहुंचेगा, शोरूम पर पहुंचेगा, तो जबरदस्त आपको इस समय में कमाई करने का मौका मिल सकता है। बस एक ही चीज रहेगी, थोड़ा अपने गुस्से पे, या ये कहा जाए बहुत ज्यादा रश जो आप देख रहे हैं अपनी दुकान पर, उसको लेकर के थैंकफुल होना चाहिए। एक चीज हमेशा ध्यान रखें,
जो इंसान व्यस्त है उसको अपनी व्यस्तता में खुशी जरूर खोजनी चाहिए, क्योंकि अनेकों ऐसे व्यक्ति हैं जो फ्री बैठे हैं, बिना किसी काम के बैठे हैं। उनको चिंता बस इसी बात की लगी रहती है कि जीवन में कभी कोई काम होगा तो मैं व्यस्त हो पाऊंगा, वरना मैं बस ऐसे ही बैठ करके जीवन गुजार रहा हूं, ये किसी काम का नहीं। और जो इंसान व्यस्त है वो ये सोचता है कि कुछ मुझे ऐसे पल मिल जाए जहां पर मैं फ्री हूं तो मैं बाकी कुछ देख सकता हूं, अपने जीवन को एंजॉय कर सकता हूं। दोनों अपनी अपनी स्थिति में बिल्कुल सही है, पर व्यस्तता होना यह अपने आप में ईश्वर का आशीर्वाद है, अगर इसको सही तरीके से देखा जाए तो। अब ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं तो आपको भी कहूंगा, कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ था, तो आज के दिन आप आगे बढ़ करके वापस देखेंगे तो झगड़े को भी भूल चुके और वो बात भी रफा दफा हो चुकी होगी। ऐसे समय में गृहिणी है, आपको भी ये कहूंगा, घर परिवार की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए इस समय में आपको जरूर प्रयास करने चाहिए। कहीं ना कहीं अपने घर के अंदर जो मेंबर्स हैं उनसे यहां पर चर्चा कीजिए कि आज खाने में क्या खाना चाहेंगे, बाहर कहीं जाना चाहेंगे, कोई भी स्थिति तरीके से प्लान करके आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। ये शानदार तरीके से आपको इस समय में सम्मान भी दिलवाएगा और खुशी भी करेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की। और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 7th हाउस में। संपत्ति तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिव सिचुएशन है और ऐसे समय में चाहे आप नेम और फेम की प्राप्ति कहें, यह आपको देखने को मिलेगी। अपने मैरिड लाइफ में इस समय विशेष तौर पर जिसे हम कहते हैं सैटिस्फैक्शन प्राप्त होता है, प्रेम प्राप्त होता है, अंडरस्टैंडिंग और इंटीमेसी देखने को मिलती है, वो स्थिति यहां पर हो सकती है। ऐसे ही समय में परिवार का समर्थन विशेष तौर पर जो है यह आपको देखने को मिल सकता है। काफी मायनों में जो एक पुश चाहिए था, जो एक धक्का चाहिए था कि नहीं ये कर सकते हो, आप अपने आप में विश्वास नहीं करते, पर परिवार आपकी इस प्रतिभा को जानता है, आपकी क्षमता को जानता है, तो वो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित जरूर करेंगे। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग है, लेन देन का काम करते हैं, तो आपको जरूर ऐसे समय में जबरदस्त फायदा देखने को मिल सकता है। आज के दिन अगर मार्केट में जाकर के भी अपना जो बकाया पैसा वापस लेने का प्रयास करेंगे तो ये बड़ा शुभ साबित हो सकता है। नए इनकम सोर्सेज यहां पर जनरेट करने का आपको मौका मिलेगा। वाहन का सुख यहां पर प्राप्त होगा। घर परिवार की सुख समृद्धि में यहां पर आपका कोई ना कोई प्रकार से योगदान अवश्य होने वाला है। यंगस्टर्स की भी बात करते हैं तो आपके लिए भी यह स्थिति काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगी, क्योंकि ऐसे समय में जो रिलेशनशिप है उसमें कुछ बढ़त या आपको इस तरीके से स्थिति देखने को मिल सकती है जहां पर अपनी बातों को आगे रखते हुए यहां पर कोई ना कोई अच्छा पल बिताने का मौका मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं धनु राशि की। और आपके लिए षष्ठ भाव में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी है। ये समय जो है, अगर यात्रा करने वाले हैं या बैक टू पवेलियन यात्रा है, तो ये यात्रा आपकी सुविधापूर्ण रहने वाली है। मान लीजिए कि इकोनॉमी का टिकट लिया था और बिजनेस में ट्रैवल करने का मौका है, तो ऐसी स्थिति इस समय उत्पन्न हो सकती है। ऐसे समय में जो प्रयास करते हैं उसमें सफलता हासिल होती है। आपकी वाणी में मधुरता जो है ये इस समय में अमृत का काम करती है। यहां पर चाहे किसी से मतभेद थे तो उसको सुलझाने की ओर आप प्रयास कर सकते हैं। शत्रु थे तो शत्रु पक्ष भी इस समय में मित्र बन बैठेंगे। अब शत्रुता नहीं निभाना चाहते, वो अपने घुटने टेक चुके हैं। वो कहते हैं कि आपसे आगे नहीं बढ़ सकते, आपके साथ में हाथ मिला लेना ज्यादा फायदे का सौदा है। यह स्थिति इस समय देखने को मिल सकती है। इतना कंट्रोल और डोमिनेशन आपका अपने शत्रुओं पर होगा। यहीं सौभाग्य की प्राप्ति होगी, यश की प्राप्ति होगी। और कहीं ना कहीं यह भी कहूंगा कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं संतान का सुख या संतान से सुख, तो वो इस समय आपको प्राप्त अवश्य हो सकता है। यहां पर जो गृहिणी है, आपके लिए एक और चीज कहूंगा, आज के दिन विशेष तौर पर अगर कोई बड़ी परचेज करना चाह रहे हैं, कोई बड़ी खरीदारी है या कोई मांगलिक खर्च इस समय में आपके सामने है, तो उस दिशा में जरूर आगे बढ़िएगा। यह परिवार इस समय में आपके पूरे समर्थन में रहने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मकर राशि की। और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन कही जाए कि लगभग यहां पर 25% सपोर्ट की है। अब थोड़ा ध्यान जरूर रखना है। ऐसे समय में कुछ विशेष बातें हैं जो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं। एक, आपके खर्चे। दूसरा, ऐसे समय में कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है किसी स्कैम के या फ्रॉड के शिकार बन सकते हो।
बच्चा घर पे सुबह आया नहीं है, दोस्त के घर पे है, लेट हो रहा है, आपको कोई कॉल आ जाता है कि बच्चे को अरेस्ट कर लिया है, ऐसी कोई ना कोई स्थिति, जरूरी नहीं कि ऐसी ही स्थिति, पर ऐसे स्थिति से संबंधित कोई ना कोई चर्चा यहां पर हो सकती है जिसमें आप अटक सकते हैं, फंस सकते हैं। वहां पर आपको सूझबूझ से काम लेना चाहिए। ऐसे समय में जुआ और सट्टा खेलते हैं तो दूरी बनाए रखिएगा इन चीजों से, क्योंकि इस समय में बड़ा नुकसान हाथ लग सकता है। गर्भवती महिला है तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा अपने आप पर, और विशेष तौर पर कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें बहुत बहुत ज्यादा सतर्क रह करके काम करें। फिसल सकते हैं या तो फिर कोई चोट लग सकती है, इससे संबंधित परेशानी यहां पर देखने को मिलेगी। और ऐसे समय में अगर फर्स्ट डे डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं तो बड़े खुल करके बात कीजिएगा कि क्या रिस्क है, क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं। ये बहुत ज्यादा स्थिति आपके लिए इस समय में यह कहा जा सकता है कि विपरीत चल रही है। यह कहा जा सकता है कि इस समय में कोई प्रॉब्लम होने का अंदेशा अवश्य है, तो इसके लिए पहले ही सिक्योर और सेफ बनकर के आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपको भी ये कहूंगा पाचन संबंधित समस्या कोई ना कोई इस समय देखने को मिल सकती है। इस समय में घुटनों से संबंधित, जांघों से संबंधित कोई ना कोई परेशानी या दर्द वहां पर देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में। प्रत्यारी तारा का साथ और है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है, ओवरऑल सिचुएशन 22% सपोर्ट की है। और ऐसे समय में एक बात का विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, माता जी की सेहत को लेकर के इस समय में कोई ना कोई परेशानी या ये कहा जाए चिंता आपको सता सकती है। बड़ी कोई परेशानी नहीं है कि हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, कोई सीरियस प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ भी नहीं, पर उनकी सेहत को लेकर के चिंतित आप यहां पर ज्यादा हैं। हो सकता है शहर से दूर रहते हैं, माताजी से दूर रहते हैं, तो इसके अंदर ये और ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। ऐसे समय में ये भी कहना चाहूंगा पारिवारिक मोर्चे पर किसी ना किसी बात को लेकर के इस समय में विवाद जो है ये जन्म ले सकता है। अपने आप को शांत रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। पलट करके जवाब दे देते हैं, किसी को कुछ भी कह देते हैं, तो इससे परहेज कीजिएगा। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग जो है, विशेष तौर पे जो आज अपनी दुकान पर जाने वाले हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, आपकी वाणी में कठोरता जो है ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकती है। ये कहा जाता है कि चाय से ज्यादा केतली गर्म है, तो वो स्थिति इस समय देखने को मिल सकती है। विशेष तौर पे अगर फैमिली बिजनेस में है, यंगस्टर्स हैं, तो आप इस बात का ध्यान जरूर दीजिएगा कि पिताजी जैसे हैंडल करते हैं वैसे हैंडल करें तो बेहतर रहेगा। उनके यहां पर सपोर्ट में, ये कहा जाए उनको यहां पर कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने की, उनकी इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए उनसे ज्यादा उग्र अगर आप हो बैठते हैं तो यह परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में यह भी कहना चाहूंगा, कोई ना कोई परिस्थिति में खर्च जो है ये इस समय आपका बड़ा हो सकता है। फिर वो चाहे कोई गाड़ी के रिपेयर से संबंधित है या फिर किसी दोस्त को उधार देना इससे संबंधित है, तो ये यहां पर स्थिति देखने को मिलेगी। बस एक ही बात का ध्यान रखें, कोई भी ऐसी स्थिति है तो 2 बार सोचकर यहां पर लिखित रूप में पैसे देना ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो लगभग कहा जाएगा आपके लिए कि 100% पॉजिटिव है। परेशानी की यहां पर बात नहीं है, और विशेष तौर पे ये कहा जा सकता है कि इस समय में अपने मेहनत का बड़ा सुखद परिणाम आपको देखने को मिलने वाला है। फिर वो चाहे फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं और क्लाइंट से मिलने गए थे, तो वहां पर शानदार आपको यहां पर डील लॉक इन करने का मौका मिल सकता है। ये कहा जाए बड़े हैप्पी मूड के साथ में आज के दिन अपनी मीटिंग अटेंड करने गए थे और वहां पर ही बात फाइनलाइज हो गई। ऐसे समय में जम करके शॉपिंग करने का मौका होगा। ये भी कहूंगा सिर्फ फॉरेन की बात नहीं है, जो भी व्यापारी वर्ग है इस समय में अगर किसी चीज को फाइनलाइज करने के लिए आगे बढ़ रहा था, नई मशीनरी नए साल में लेना चाह रहा था, नई गाड़ी इस समय में लेना चाह रहा था, तो उससे संबंधित यहां पर कुछ कठिनाई के साथ में ही सही पर काम आपका पूरा हो सकता है। यहां पर यंगस्टर्स हैं तो अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती ज्यादा करते नजर आएंगे कि बाहरी ढांचा कैसा है उससे ज्यादा मतलब है व्यक्ति कैसा है, व्यवहार कैसा है, ये सब बातें बात की है। बाहरी ढांचा उसका अच्छा होना चाहिए, आकर्षित होना चाहिए, तो दोस्ती इनसे करनी है, तो इससे आपको संभलना जरूर चाहिए। ऐसे समय में गृहिणी है तो आपको भी ये कहूंगा कि इस समय में जो घर परिवार की स्थिति में जो आग लगाने का काम करते थे, बाहरी लोग हो सकते हैं या घर के भीतर ही बैठे हुए शत्रु हो सकते हैं, तो उन पर इस समय आपका शिकंजा कसता हुआ नजर आएगा। वो व्यक्ति अपने आप इस स्थिति से अपने आप को दूर करता नजर आ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं अखंड साम्राज्य योग की।
आपकी कुंडली में भाग्य प्रबल कर देने वाले कुछ योग होते हैं जिन्हें हम राजयोग कहते हैं। और वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंडली में योग, दोष, भाव इनका अपना एक अलग महत्व है। ज्योतिष में योग का निर्माण कुंडली के भाव में ग्रहों के संबंध से और उसकी उत्पत्ति स्थिति से बनता है। कुंडली में योग तभी बनते हैं जब ग्रह किसी भाव में जाकर शुभ या अशुभ फल देते हैं। अशुभ फल देंगे तो दुर्योग बनेंगे और शुभ फल देंगे तो राजयोग। जो ज्योतिष में हजारों की संख्या में योग हैं, लेकिन कुछ विशेष योग माने जाते हैं जिनके बनने से जातक उच्च पद, प्रतिष्ठा, धन, शिक्षा सब प्राप्त करता है। वहीं कुछ ऐसे अशुभ योग भी होते हैं जो बीमारी, परेशानी और कर्जदार बना देती हैं। अब ज्योतिष में ऐसे भी योग हैं जो धन, वैभव, सुख, समृद्धि के लिए जाने जाते हैं। इन्हीं में से एक है अखंड साम्राज्य राजयोग, जिसे अति फलदायी और प्रभावशाली मानते हैं। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में योग हो उसका भाग्य प्रबल अवश्य है, फिर चाहे जन्म गरीब परिवार में ही क्यों ना हुआ हो, लेकिन माता लक्ष्मी की कृपा से उसके घर में दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की अवश्य होती है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं भोगता है और एक बड़ा राजनेता भी बनने का अपने अंदर क्षमता रखता है। और इस योग का प्रभाव 75 वर्ष तक की उम्र तक माना जाता है। खास बात यह है कि इस योग के बनने से आपकी कुंडली में उपस्थित सभी बुरे योग अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अब यह योग बनता कब है? केवल उन कुंडलियों में बनता है जो स्थिर लग्न वाली हैं। स्थिर लग्न कौन से हैं? वृषभ, स्थिर, वृश्चिक और कुंभ। यह योग तब बनता है जब बृहस्पति दूसरे भाव में, पंचम भाव में, एकादश भाव में या फिर इस भाव में स्थित हो या इनके स्वामी हो। कुंडली में बृहस्पति वृषभ लग्न के लिए एकादश भाव, सिंह लग्न के लिए पंचम भाव, वृश्चिक लग्न के लिए द्वितीय भाव और पंचम भाव और कुंभ लग्न के लिए द्वितीय और एकादश भाव के कारक माने जाते हैं। इसके अलावा चंद्रमा की स्थिति का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। यदि कुंडली में दूसरे, 9वें और 11वें घर में बृहस्पति मजबूत चंद्रमा के साथ में स्थित है तो अखंड साम्राज्य योग अति फलदायी बन जाता है। और यह दुर्लभ योग तभी बनता है जब कुंडली के दूसरे, 10वें, 11वें भाव के स्वामी एक साथ केंद्र में स्थित हो। अब कुंडली के पंचम या ये कहा जाए 5वें घर में ये अखंड साम्राज्य योग व्यक्ति को उच्च शिक्षा और संतान सुख का फल प्रदान करता है। 11वें भाव में दुर्लभ योग ये उपकर्मों में सफलता प्रदान करता है। 9वें भाव में ये आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है और द्वितीय भाव में ये स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट और इन्वेस्टमेंट्स में अच्छा धन लाभ प्रदान करता है। पौराणिक मान्यता है कि भगवान राम की पत्नी यानी कि माता सीता की कुंडली में भी अखंड साम्राज्य योग था, लेकिन यहां पर एक क्लॉज था। पीड़ित और कमजोर ग्रहों की स्थिति के कारण उन्हें इसका लाभ प्राप्त ना हो सका। यह योग अनुकूल परिणाम प्रदान नहीं करता है जब कुंभ राशि के जातकों का जन्म चतुर्थ भाव में चंद्रमा और राहु की स्थिति के साथ हो, 6ठे भाव में शनि की स्थिति, 10वें भाव में केतु, बृहस्पति और शुक्र की युति, जबकि मंगल, बुध और सूर्य को 12वें में रखा गया हो, तो व्यक्ति अनुकूल परिणाम प्राप्त करने में सक्षम नहीं होता है। अब इस राजयोग का लाभ जो है वो भी आपको बता देता हूं। यह योग होता है उसे जीवन भर धन की कमी नहीं होती, पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है और अकेला मालिक उसका बनता है। और कुंडली में यह योग जातक को कैरियर में, व्यापार में, हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां प्रदान करता है और इस योग के कारण सुख सुविधाओं को भोगता है। अप्रत्यक्ष धन मिलने की भी संभावना बनती है और इसके अलावा इस योग के बनने से कुंडली में बनने वाले अशुभ प्रभाव जो है ये खत्म हो जाते हैं। ये अखंड साम्राज्य योग से संबंधित संपूर्ण जानकारी आज मैंने आपको देने का प्रयास किया। मैं आशा करता हूं कि इस योग को आप अपनी कुंडली में जरूर देखने का प्रयास करेंगे और देखते हुए यह भी देखेंगे कि अभी के लिए कौन सी महादशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है और सूक्ष्म दशा चल रही है। इसके अनुसार आपको क्या परिणाम प्राप्त होना चाहिए है, इस पर भी विश्लेषण करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्थिति का हम विश्लेषण करें, आपकी कुंडली विश्लेषण कर आने वाला समय कैसा रहेगा इस पर चिंतन करें, तो अवश्य ही साइड में दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना है और 2026 के शुरुआती दिन पर
यही प्रार्थना सबसे ज्यादा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हम सभी के साथ बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।